ओहो बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। ऐसे मुकदमों में मैजिस्ट्रेट का रिमांड पे जेल भेजना आम सी बात है, और सिर्फ 3 दिन की तो बात है। यहाँ तुम बिल्कुल महफूज। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पापा और इफ्तिखार कहाँ है? सब इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? बेटा फिलहाल तुमसे मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। तुम तो जानती हो कि ये ड्रग्स का केस है, और फिर तुम्हारे बैग से 1.5 किलो हेरोइन बरामद हुई है। वो मेरा बैग नहीं था, वो मकबूल का बैग था। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। मैं जानता हूँ बेटा, ये बात मकबूल ने खुद मुझे बताई थी। वो तो खुद परेशान है कि बैग में मंशियात कहाँ से आई, और फिर बेचारे मकबूल का मंशियात से क्या लेना देना। मुझे तो लगता है कि ये तुम लोगों को किसी और के गुनाह में फंसाया जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस यहाँ से निकलना है। मैं बेकसूर हूँ। हाँ मैं जानता हूँ बेटा, तुम बेकसूर हो, और ये बात मैं अदालत में साबित करके रहूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी हर बात पे अमल करना होगा। जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसी करूंगी। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें थोड़ी देर में एक तफ्तीशी अफसर के सामने ले जाया जाएगा, जहां तुमने कुछ नहीं बोलना, और खास तौर पे अपने भाई मकबूल का नाम बिल्कुल नहीं लेना, वरना ये पुलिस तुम्हारे भाई को, तुम्हारे शौहर को और तुम्हारे अब्बा को पकड़ के जेल में डाल देगी, और मैं कुछ नहीं कर सकूं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। शाबाश शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। बैठ जा, बैठ बैठ जा। वाह भाई, मेमे में भी आने लग गई हैं यहाँ पर। अब आई है ना सिर्फ तब्दीली। चल चम्मक चलो, सीधी तरह बता दे किसका माल था, किधर को जा रही थी और किसको देने जा रही थी। कहाँ लेकर जा रही थी, किसको देने जा रही थी। मैडम ने क्या पूछा, सुनाई नहीं दिया? ओ बोल। आराम से। देख चम्मक चलो, मेरा और अपना टाइम खोटा ना कर। सीधी तरह बता दे किसको डिलीवरी देने जा रही थी और किसका माल था। देख, कि तेरी जुबान ना चली ना, अभी काट के फेंक दूंगी। बोल किसका माल था, किसको डिलीवरी देने जा रही थी तू? बोल। सच बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने शौहर के पास जा रही थी। वो हीरोइन का बैग कहाँ से आया मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, 1.5 किलो हेरोइन तू अपने घर वाले के पास लेकर जा रही थी। तेरे घर वाला भी ये धंधा करता है क्या? घूर कह रही है, मारेगी क्या? तेरी तो शगुफ्ता। अच्छा, तो तू अपने घर जा रही थी, वो तेरा घर वाला वो भी काम करता है तेरे साथ, हेरोइन बेचता है वो भी। इफ्तिखार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बेकसूर है।
फिर तेरा तो कसूर है, तेरा तो ताल्लुक बनता है ना। और बता किस किस का ताल्लुक है? ये ऐसे नहीं मानेगी। बोल बोल, बोलती क्यों नहीं? बता मैडम को, बोल बोल। अरे बस कर दे शगुफ्ता, क्या कर, चल बस कर दे शगुफ्ता। आए हाय हाय, रुला दिया ना बेचारी को। पानी लेकर जा ना, पानी लेकर। चल बस कर, चुप कर जा, चुप कर जा। खैर है। ये ले पानी पी ले, शाबाश, ले ले, पी ले, ले ले। देख चमक चलो, ये जेल नहीं जहन्नुम है। अगर तूने अपना मुंह नहीं खोला ना तो मेरा डंडा चलेगा, और फिर ऐसा चलेगा कि मौत का फरिश्ता भी नहीं रोक पाएगा उसे। तब सीधी तरह बता दे, कहां जा रही थी और किसका माल था? बोल। हेलो। अरे जनाब अभी कहाँ, अभी तो हेलो है शुरू की है बस। हाँ। ठीक है, आप कहते हैं तो रोक देते हैं। आप ही के लिए तो बैठे हैं जनाब। चंगा जी, रब रखा। बड़ी बात है भाई, बड़ी पहुंच है तेरी। चल निकल। गुड नाइट, स्लीप टाइट। चल उठ। इसको बैरिक 15 में पहुंचा दे, सेट रहेगी वहां पर। हाथ टूटे हुए हैं तेरे कि मैं तोड़ूं? ढीले ढीले हाथ ना लगा, जोर से दबा। चल ली शानो, एक सिगरेट ते पिला, बड़ी सर में दर्द हो रही है। शरीफा, ये आज से इसी बैरक में रहेगी। और तुम अपना सामान इधर ही कहीं डाल दे।
ओ कितने चले हो सरकार, जरा तारुफ तो कराओ। शानो, जूते तार। वाह जी वाह, नवी एंट्री ते बड़ी सोहनी है। क्यों शानो, है कि नहीं? ये तो बता के पर बारों कटा के आई है कि ये काम भी मुझे करना होगा, है? ओ वकील साहब, आपने तो कहा था कि उजाला की जमानत करा देंगे। जज ने तो उसको जेल में डाल दिया। जज ने नहीं, मैजिस्ट्रेट ने। और आराम से बात करो, आहिस्ता आवाज में बोलो। ये मेरा दफ्तर है, कोई खाला जी का घर नहीं है। शुक्र करो कि मैंने जुडिशियल रिमांड दिलवाया है। फिजिकल रिमांड होता तो तुम्हारी बीवी के नाम पे तुम्हें हड्डियां मिलती। मतलब बीवी मेरी जेल में है तेरी वजह से, और बातें भी तू ही मुझे सुना रहे यहाँ पे बैठ के। वकील साहब, आपसे काम नहीं हो रहा ना तो हमें बता दें ताकि हम कोई और वकील कर ले। तो कर लो। तुम्हें क्या लगता है कि वकील बदल लेने से तुम्हारा मुकदमा बदल जाएगा? ये जो सरकारी वकील है ना, तुम्हारी उजाला के कपड़े तक नोच लेंगे। और जुबान संभाल के बात करो। इफ्तिखार, निकलो यहां से, दोनों निकलो यहां से। जाओ कर लो जाके कोई और वकील। इफ्तिखार, वकील साहब मेरे माफ कर दे। आपको पता है बीवी की वजह से वो परेशान है। चल चल बेटा, माफी मांग वकील साहब से। ओ मांग माफी। माफी मांगती है मेरी जुत्ती। इफ्तिखार, इफ्तिखार मेरी बात तो सुन। इफ्तिखार, वकील साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आपको पता बीवी की वजह से वो परेशान। वैसे बात तो यही हुई थी कि आप आज उजाला को रिहा करवा देंगे। अख्तर साहब, ये कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं ना, ये एक दिन में हल नहीं होते, वक्त लगता है। और हीरोइन के मुकदमे में तो काफी वक्त लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कोशिश कि आपकी बेटी को किसी तरह से बचा सकूं। और ये कोई आसान मुकदमा नहीं है। ऐसे मुकदमों को खत्म करने के लिए बड़े सब्र और बर्दाश्त की जरूरत होती है। अगर आपने कोई और बात नहीं कहनी तो जा सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। खाला, चाय पिएंगी आप? नहीं, जरूरत नहीं है। रशीदा, भाई अख्तर को फोन करके पूछो कि कहाँ रह गए हैं। जी सुबह से गए हुए हैं, अब रात हो गई है और इफ्तिखार का भी पता नहीं है वो कहाँ है। जी मैं पता कर, लगता है आ गए। इफ्तिखार, इफ्तिखार कहाँ है? अंदर कमरे में गया। अरे क्या हुआ है? पागल हो गया है, वकील साहब पर हाथ उठाने लगा था।
आपने वकील साहब से पूछा नहीं कि हमारी उजाला को अभी तक रिहाई क्यों नहीं मिली? कह रहे थे कि हीरोइन का मुकदमा है, आसानी से रिहाई नहीं होगी। पुलिस बड़े बड़े मुजरिमों को बचाने के लिए हमारी उजाला को फंसा रही है। तो हमारी उजाला का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे रशीदा। रसिया, मुझे सच सच बता, तू उस दिन उजाला को क्या देने के लिए आई थी? मैंने तुम दोनों को देखा था, तू थैली में उसके लिए कुछ लेकर आई थी। वो रेशमी सूट तो नहीं था। फिर क्या दिया था तूने उसको? मुझे बता दे। मेरी उजाला को तूने क्या दिया था? बता, क्या था वो? क्या दिया था तूने उजाला को? क्या हो गया चाची, मेरा यकीन करें, मैं दरगाह गई थी, तबरुक लाई थी उजाला के लिए, बस। देख रसिया, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, मुझे सच सच बता दे, क्या था वो? चची मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह की कसम, मैं सिर्फ तबरुक की चीनी लाई थी और कुछ नहीं। ये सच कह रही है रशीदा। उजाला को इसने नहीं फंसाया। मेरी बच्ची का क्या कसूर है? वो तो अच्छी भली घर से गई थी। क्या हो गया? हौसला करें, उजाला ठीक हो जाएगी, आ जाएगी वो। अल्लाह जी। प्लेट आगे कर। सुनाई नहीं देता? प्लेट आगे कर। अच्छी तरह पता है पप्पू को कि मैं नहीं खाती हूँ दाल, फिर भी हर हफ्ते बनवाती हूँ मुझसे। चला क्या है ये? छुपाओ ना। इफ्तिखार, अरे कहाँ चला गया ये इफ्तिखार? तू यहाँ बावर्ची खाने में क्या कर रहा है? कुछ नहीं अम्मा, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे लगा यहाँ पे पराठे बना रही होगी। ये खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। हाँ, वो नया सेंट लगाया मैंने, सूफ। अरे देगी चावलों की खुशबू है। देखी चावल? तू लेकर आया है? नहीं नहीं अम्मा, तुमने कुछ मंगवाया था क्या? अरे मैं क्यों मंगवाने लगी? सच सच बता, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा? अरे अम्मा, वह मैं तुम्हारा सूंघो, इधर बस दाल की खुशबू फैली हुई है। अच्छा अम्मा, वो बहुत भूख लगी थी, रोटी तो गर्म कर दे। उजाला, अपने मियाँ को एक रोटी डाल दे, इसे भूख लगी है। नहीं नहीं, भूख खत्म होगी मेरी, मत डालो। अरे पागल तो नहीं हो गया? अभी कह रहा था रोटी डाल दो और अभी कह रहा है भूख नहीं लगी। नहीं नहीं अम्मा, मुझे याद आया, मैं बाली की तरफ था ना, तो उधर रुखसाना ने साग बनाया हुआ था, वो जबरदस्ती मुझे खिला के भेज दिया उसने। तुम ऐसा करो, ये संभाल के रख दो, कल सुबह सब मिलके खा लेंगे। आओ अम्मा, हम लोग बातें करते हैं। आओ।
इफ्तिखार बेटा खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेटा क्यों भूख नहीं है? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो। नहीं, उजाला ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। आप तो खाएं, भूख नहीं है मुझे। इफ्तिखार, इफ्तिखार बेटा, इफ्तिखार। इफ्तिखार, इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। साहब जी, वो मुझे मेरी बीवी से मिलना है। तो मुलाकात वाले के पास जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी, वो मुझे मिलने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि अभी मुलाकात नहीं हो सकती, जो मेरी बीवी से मिलवा दो साहब जी। क्यों नहीं हो सकती मुलाकात? क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? उजाला, उजाला इफ्तिखार। कल ही आई है। उजाला इफ्तिखार। उजाला, वो हीरोइन के मुकदमे वाली? जी हाँ, जाके बाहर बैठ, बुलाते हैं तुझे। मेहरबानी। हेलो शबीर साहब, वो उजाला का मियाँ आया बाहर मुलाकात के लिए। क्या करना है उसका? क्या मतलब क्या करना है? समझाया तो था, उजाला से कोई मिलने नहीं आएगा। भेजो उसे वापस। अच्छा जी। बल्कि एक मिनट रुको। उसे वहीं रोको, उसे कुछ दिन हवालात की हवा खिलो। बहुत अकड़ है ना उसमें, उसकी अकड़ तोड़ो। डन हो गया बादशाह, डन हो गया। उजाला का फैसला आने तक उसको बाहर नहीं निकलने देना, वो थाने में ही रहे। समझ गए? समझ गया शबीर साहब। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स तो काफी मुस्बत आई हैं। इन्हें देख के लग रहा है कि मामला कॉस्मेटिक सर्जरी से हल हो जाएगा। जो कर रहा है जल्दी करो डॉक्टर, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बस जरा कुछ और रिजल्ट आ जाए, फिर सर्जरी के लिए कुछ टाइम मुख्तस करते हैं।
मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर? आप भरोसा रखें सर, सब ठीक होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो आप मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दीजिएगा। सिर्फ लाइसेंस कैंसिल करवा दूं? नहीं, मेरा मानना है कि जो शख्स अपनी काबिलियत साबित ना कर सके उसे किसी काबिल नहीं रहना चाहिए। तुम क्या कहते हो डॉक्टर? मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा ना? वो तो जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ निशान बाकी रह जाए। एक भी निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी निशान बाकी रहा तो तुम्हारा नाम और निशान नहीं रहेगा। जी। साहब जी वो मैं मिल सकता हूँ उजाला से? हाँ, वो बड़े साहब से मेरी बात हुई है, इनकार कर दिया उन्होंने। तेरी बीवी रिमांड पे है, जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मुलाकात नहीं हो सकती। साहब जी रहम करो, बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 5 मिनट के लिए मिलूंगा। ओ भाई, उर्दू समझ नहीं आती क्या? रिमांड पे है वो, फैसला आने तक मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा साहब जी, फिर फोन पे बात करा दो उजाला से, मैं उसकी आवाज सुन लूंगा तो चैन आ जाएगा। ओ सस्ते आशिक, ये आशिकियां जाके बाहर कहीं जता। और तुझे तो डूब मरना चाहिए, इतना हट्टा कट्टा हो गया, अपनी बीवी से मंशियात फरोशी करवाता है। थू है तुझ पे। ध्यान से साहब जी, जबान संभाल के बात करो। क्यों, सच हजम नहीं हुआ? ओए, घूर क्या रहा है? जा जा, आया बड़ा जोरों की कमाई खाने वाला। क्या कहा तुमने? जोरों की कमाई खाने वाला। तेरी तो मेरा गिरबान छोड़। छोड़ता हूँ मैं तुझे, बाहर निकल। छोड़। तू तेरी मजाल, बाहर निकल। कैसा? ले जाओ इसे। छोड़ मुझे। पुलिस वाले की वर्दी में हाथ डालता है। ले जाओ इसे, ले जाओ। हेलो, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत? अभी जागी भी क्यों? काफी रात हो गई तुम्हारे उधर। मेरी अभी रजिया से बात हुई है, उससे उजाला के बारे में पता चला। भाई आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कम ऑन भाई, इतनी बड़ी बात आप मुझसे छुपा कैसे सकते हैं? आप मुझे बताएं, उजाला कैसी है? आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, बल्कि उनको वकील मैंने ही करा के दिया। एक बात बताओ, रजिया ने और कुछ तो नहीं कहा? नहीं, क्यों? क्या कुछ और भी है? अरे नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था। भाई प्लीज कुछ करें, उजाला बेकसूर है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, ऐसा कोई गलत काम वो कभी कर ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ शिरीन, मेरा वकील पूरी कोशिश कर रहा है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। चुप हो जा, ले चलो इसे। शोर मत कर, ले चलो इसे। तुम लोग जाओ, इसके लिए ड्राइंग रूम तैयार करो। मैंने इसकी खातिर तवाज़े करनी है। ये तो होना ही था।
समझाया था कि इफ्तिखार पे नजर रखें, वो उजाला के केस को खराब करेगा, तब भुगते। वकील साहब, मानता हूं कि गलती मेरी है, मगर किसी तरह उसे तलाश करें। मेरी बहन का इकलौता बेटा है, उस बेचारी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है, और अब तो उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया है। मुझे तो लगता है वो उजाला से मिलने जेल गया है। हाँ, ऐसी ही बेवकूफ़ी की उम्मीद है उससे। किसका है? इफ्तिखार का? नहीं, दुकान से आया है। सलाम शबीर भाई। कितने गुनाह करेगा तू मकबूल, और तेरे कितने गुनाहों का अज़ाला करूंगा मैं। तुझे कहा था ना, जो मैं कहूंगा वो तुम मानेगा। तो सब तो मान रहा हूं शबीर भाई, क्या करूं? फिर क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था अपने 1.5 होशियार बहनोई पे नजर रखो, ये नजर रख रहे हो तुम। पहुंच गया वो जेल उजाला से मिलने। क्या? उजाला से मिल तो नहीं आया वो कहीं? नहीं मिला और ना ही मिलेगा। जब तक उजाला का फैसला नहीं आ जाता वो जेल में बंद रहेगा। मगर कैसे? तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात गौर से सुनो। उजाला का फैसला 3 दिनों में है, तब तक मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर कोई गलती हुई तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। लेकिन ये हुआ कैसे? अब चलो, थैंक यू। जेल में बंद है आपका इफ्तिखार। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया उसने। क्या? जी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 72 घंटे हवालात में रहेगा। पागल आदमी जबरदस्ती जेल में घुसने चला था, अब सड़ेगा वहां। वकील साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इफ्तिखार को किसी तरह वहां से निकाले। वो जिंदगी में कभी ऐसी भूल चूक दोबारा नहीं करेगा। मैं आपको जुबान देता हूं। अख्तर साहब, अब मेरे इख्तियार में भी कुछ नहीं है। उसने अपने साथ साथ उजाला के केस को भी खराब कर दिया है। पुलिस वाले जानते हैं कि वो उजाला का शौहर है, अब वो उसे भी शामिल तफ्तीश करेंगे। साहिब, फिजिबिलिटी हमने रिव्यू कर ली है, आप एक नजर देखिए। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, क्या हाल है हजूर? कैसे हैं आप? हाल तो बेहाल है शबीर, तुम उसकी सुनाओ। उसे बेआराम करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी? इत्मीनान रखें, जेल की 4 दीवारी में सुबह शाम उजाला की चीखें गूंज रही हैं। आपसे कहा था ना, एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। एक एक जख्म का हिसाब ले रहा हूं। वाकई अगर ऐसा है तो हमें भी दिखाओ, हम भी तो देखें कि हमें तड़पाने वाले खुद कैसे तड़प रहे। मैं समझा नहीं, आप उजाला से मिलना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमारे लिए सिर्फ उसकी तस्वीरें ही काफी हैं।
मैं समझ गया। आप मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक। तस्वीरें चाहिए उसे। तस्वीरें चाहिए। तड़पता देखना चाहता है, उजाला को तड़पता देखना चाहता है। साहिब, इस वक्त जूस से नहीं उससे काम लेने का वक्त है। फिलहाल जो वो मांगते हैं उससे दे दें। पर उजाला? नहीं साहब, ये वक्त उजाला के बारे में सोचने का नहीं है, सिर्फ इलेक्शन जीतने का सोचना है। इलेक्शन जीत कर कितनी पावर होगी आपके हाथ में, खत्म कर देंगे हामिद जमान को, उजाला को उसके कैद से छुड़ा लेंगे। फिलहाल जैसा वो कहता है वैसा ही कीजिए साहब।